सो हाय एवरीवन। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन, उसके एप्लीकेशंस, सारे जो हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक्स थे, जो भी इम्पोर्टेंट मतलब एचपी टैट में हमारे पास क्वेश्चन जिन टॉपिक्स पे आते हैं, तो वो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी तो उसमें हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, जो भी हमने थ्योरी में डिस्कस किया था उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चाहे वो मेडिकल के पेपर के हों, चाहे वो नॉन मेडिकल के पेपर्स के हों, सभी पेपर्स का मैंने कंबाइन एक पीडीएफ बनाया है। और एक और बात कि जो भी मैं पीडीएफ अपलोड करती हूँ, अगर आप वो पीडीएफ चाहते हो कि आप एज अ सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखना चाहते हो, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको हर एक पीडीएफ अवेलेबल मिलेगी जो भी आज तक हमने चैनल पे अपलोड करी है। बिकॉज़ इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं चैनल पे ये अपलोड करती हूँ, है ना, क्वेश्चंस वाला, क्योंकि आपने थ्योरी सेक्शंस तो पढ़ा है, ठीक है, थ्योरी पढ़ी है, साथ साथ में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके पास पीडीएफ होगा तो आप पहले खुद से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, खुद से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद मैं आंसर्स की वीडियोस तो डालती हूँ, तो उसके साथ आप अपने आंसर मिला सकते हो। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी और ज़रूरत है, मतलब आपने कितना ग्रैप्स करा है उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा मेथड होता है एक तरह से रिवीजन के लिए भी। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि विच इज़ द एंगल एक्सपेक्टेड बाय द NH इन द अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, NH3। तो हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, हाफ। 5 इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बहुत हमने प्रैक्टिस कर ली है इसकी। 5 और 3 8 हो जाएगा, तो 8/2 करके क्या आ गया, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, 4 आ गया, तो लेट से हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लगा दिया 1 2 3 4। तो रेगुलर तो ज्योमेट्री नहीं है इसकी, क्यों नहीं है, क्योंकि लोन पेयर आ गया। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आया, कौन सी ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल। अगर रेगुलर होता तो टेट्राहेड्रल में एंगल क्या था, 109.5 डिग्री। बट इस पे लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर की वजह से एंगल क्या होता है, कम होता है। तो 109 से 5 से लेस देन होना चाहिए। तो वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कॉरस्पॉन्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। राइट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना गया, sp2 कोऑर्डिनेशन नंबर गया 1 + 2 यानी कि 3। तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेनर ज्योमेट्री हमारे पास लाइक दिस। तो प्लेनर ज्योमेट्री में एंगल कितना था, 120 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, SF4 मॉलिक्यूल इज SF4। ठीक है, SF4 है, तो हाफ कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करते हैं। सल्फर कौन से एलिमेंट का ग्रुप है, 16। तो 16 मीन्स 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 4। फ्लोरीन है, तो 6 + 4 क्या हो गया हमारे पास, 10। 10/2 क्या आ गया, 5। तो 5 है, 5 तो हमारे पास क्या होती है, या तो TBP होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल है, तो अगर आप स्क्वायर पिरामिडल टिक करते हो वो भी सही है। उसके बाद डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। देखो टेट्राहेड्रल कैसा है हमारे पास, ऐसे। ठीक है, डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है कि अगर हम एक और बॉन्ड उसमें प्रेजेंट कर दें। तो इसका आंसर जो आंसर की थी जब ये एग्ज़ाम हुआ था, तो HP टैट वालों ने ये दोनों जो आंसर्स थे वो दोनों दिए हैं। कौन कौन से, स्क्वायर पिरामिडल भी और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी। बाकी अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप, अगर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल करोगे, अगर अकेला स्क्वायर पिरामिडल है तो स्क्वायर पिरामिडल करोगे। अगर दोनों ऑप्शंस है तो जो भी बच्चे ने दोनों में से एक भी करा होगा दोनों सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं अब राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ हाई डाइपोल मोमेंट अमंग NH3। ठीक है, डाइपोल मोमेंट बताना है हमने किस किस में, NH3 है, H2O है, देन BF3 है, और CO2 है हमारे पास। ठीक है, CO2 है। तो जब भी डायपोल मोमेंट की बात आती है तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, रेगुलर ज्योमेट्री है या नहीं है। तो CO2 को देखते हैं हम, हाफ 4 + 4 ही आएगा, प्लस तो नहीं होगा, तो 2 आ गया। लीनियर ज्योमेट्री हुई, मतलब CO2 ऐसे। तो ये तो लीनियर है और अपनी क्या रेगुलर, तो इसका तो डायपोल मोमेंट नहीं होने वाला है।
इसके बाद आता है BF3। BF3 क्या है, हाफ है हमारे पास। अगर इसका डायपोल हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करें, बोरोन 13th ग्रुप का एलिमेंट है, फ्लोरीन 3 है, तो 6/2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। तो 3 आ गया, तो अगर हम BF3 को ड्रॉ करें तो ऐसे हमारे पास BF3 होगा। तो ये भी क्या आ गई हमारे पास, रेगुलर ज्योमेट्री। इसका मतलब कि ना तो CO2 होने वाला है और ना ही BF3 होने वाला है हमारे पास, ठीक है। ना तो CO2 होने वाला है और ना ही BF3 होने वाला है आंसर में, ठीक है। बचता क्या है हमारे पास, वाटर एंड NH3। देखो, अगर नहीं आइडिया है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको पता है कि वाटर और जो अमोनिया है दोनों ही क्या है, नॉन पोलर है, लोन पेयर होते हैं। और हम देखते हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर मैं डायरेक्ट बना रही हूँ क्योंकि हमने काफ़ी बार ये प्रैक्टिस कर ली है। तो ये वाटर का स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास क्या है, अमोनिया का स्ट्रक्चर है। तो हम देखते हैं कि जहाँ पे भी ज़्यादा लोन पेयर होंगे वो ज़्यादा पोलर होगा, और अगर पोलर ज़्यादा है तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा। विच मीन वाटर इज़ अ हाईएस्ट, वाटर हैज़ अ हाईएस्ट डायपोल मोमेंट अमंग दिस एग्जाम्पल्स, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन, DsP2 है ना, DsP2 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या पहुंचा, 2 3 4, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पहुंचा। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है C। वैसे भी ना अगर आपको ना DsP2 दिखे, ठीक है, DsP2 किसकी होती है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4 टेट्राहेड्रल होती है, वो तो sp3 है। बट अगर DsP2 है मतलब वो क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। क्या है, स्क्वायर प्लेनर। तो आपको अगर स्क्वायर प्लेनर दिखता है ना और आपको साथ में दिखे PtCl4 2 नेगेटिव, तो आप झट से उसका आंसर लगा दो, ठीक है। इसको लर्न कर लो, बेटर रहेगा, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी हम कोऑर्डिनेशन नंबर से जो है ज्योमेट्री फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। PtCl4। बाकी जब ये क्वेश्चन आया था तो इसका ये सारे ही ऑप्शंस गलत थे, बिकॉज PtCl4 दे रखा है, 2 नेगेटिव नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या है, PtCl4 2 नेगेटिव, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी क्या दिखती है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, विच मीन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो एग्जांपल कौन सी है, PtCl4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका है, CCl4, CH2Cl2। देखो CCl4 है हमारे पास, तो हमने कल करा था, ये रेगुलर ज्योमेट्री है तो इसको तो डायपोल मोमेंट नहीं होने वाला। अब हम बाकी जो बचते हैं, टेट्राहेड्रल शेप आएगी इसकी, ठीक है। 4 के 4 ड्रॉ करते हैं। लेट्स से कि वेट अ मिनट, मैंने यहाँ ड्रॉ करा एक यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, ठीक है। H है, CHCl3 वाला, 3Cl आ जाएंगे। उसके बाद 2H है हमारे पास, Cl2 आ जाएगा। उसके बाद 3H है, 3H है हमारे पास, दोबारा से एक और Cl आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास ऐसे आए तो हम, क्योंकि तीनों के तीनों ही पोलर है, तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो मैंने एरो वाला बताया था आपको, राइट। तो इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, कार्बन की, को कार्बन की तरफ एरो। यहाँ पे क्लोरीन की है, क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन की तरफ, यहाँ पे कार्बन की तरफ, सॉरी, ये जो एरो है ये हमारे पास कैसे आनी थी, ये ऐसे कार्बन की तरफ, और ये क्लोरीन की तरफ, और ये क्लोरीन की तरफ, कार्बन की तरफ, कार्बन की तरफ, सॉरी, कार्बन की तरफ, कार्बन की तरफ, और क्लोरीन की तरफ। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, ये जो एरो है इस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है, ऐड हो गया। बट अगर हम ये देखें, ये एरो इस तरफ जा रही है, ये एरो इस तरफ जा रही है, एक ही डायरेक्शन है। ये एरो मतलब ये नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, तो ये दोनों तो कैंसिल होगी, ये कैंसिल होगी। ये यहाँ पे कितनी बची एरो, 2। यहाँ पे अगर हम देखें, ये इससे कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पे भी कितनी बच रही है हमारे पास, 2 ही बच रही है। ये मैंने गलत, हाँ ऐसे ही आएगा ना ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें, सारे जो चारों की चारों एरो उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम, विच मीन्स यहाँ पे कैंसिल किसी का भी नहीं हो रहा है, राइट। किसी का भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है विच मीन्स इसके सभी के सभी एटम डायपोल मोमेंट को ऐड कर रहे हैं। तो अगर ऐड कर रहे हैं विच मीन जो CHCl3 है उसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा।
बाकी आप ऐसे भी देख सकते हो जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl3 है ना, तो वहाँ से भी क्या हो गया कि उसका जो डायपोल मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरन इन B2H6। ठीक है, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो ये जो B2H6 है ना, ये हमारे पास BH3 से मिलके बना होता है। ठीक है, दो यूनिट जब कंबाइन करती है तो हम BH3 की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें। वो आपने बनाना बोन के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये डायबोरेन है बनाना बोन के बारे में, तो ये उसके बारे में है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बनाना बोन जो है वो कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, तो वो है हमारे पास डाई बोरेन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाई बोरेन। तो B2H6 5 के कैसे करेंगे हम, बोरोन कितना है 3 और 3 6/2 क्या आ गया 3, तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन क्या गई sp2। यस, तो sp2 यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बॉन्ड एंगल इन BF3। तो BF3 है मतलब हाफ, बोरोन है 13 का 3, तो 3 प्लस 3 6/2 यानी कि 3 कोऑर्डिनेशन नंबर, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, तो कौन सा एंगल आया 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द लीनियर मॉलिक्यूल। तो लीनियर मॉलिक्यूल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2, राइट। सबसे पहले है वाटर, वाटर का भी हम बहुत बार फाइंड कर चुके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये नहीं होगा। अमोनिया भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मींस SO2। ठीक है, SO2 तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करते हैं हाफ। सल्फर कौन से एलिमेंट ग्रुप का एलिमेंट है 16, तो 6 यानी कि 3, तो ये नहीं होने वाला है। डायरेक्ट हम लगा सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे भी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ऐसा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू शो मोस्ट पोलर कैरेक्टर। ठीक है, हम कैसे बता सकते हैं किसी भी बॉन्ड में सबसे ज़्यादा पोलर कैरेक्टर है। ठीक है, अब बॉन्ड की बारी आई तो बॉन्ड में आप चेक करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्योंकि कार्बन 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 तो सभी में कॉमन है, उसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीजन, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द एंगल एक्सपेक्टेड फॉर HOH, मतलब ये वाटर है ना, इन वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर में क्या होता है, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है ना इसकी, या हम बोल सकते हैं ऐसे लाइक दिस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही होता है, बट लॉन पेयर की वजह से एंगल क्या करता है 109 से लेस देन, तो लेस देन 109 बट ओवर 90, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द शेप ऑफ ClF3 molecules which has a 3 single bond and 2 lone pair। ठीक है, तो 3 सिंगल बॉन्ड है, मतलब बाकी आप कोऑर्डिनेशन नंबर से फाइंड कर सकते हो। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर से कैसे करेंगे, क्लोरीन है, क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, प्लस 3 है, 7 और 3 10, 10/2 5 आ गया, तो 5 आ गया, मतलब हमारे पास TBP बना दी हमने TBP। अब TBP है, फ्लोरीन 3 है, हमारे पास 3 है। तो फ्लोरीन जब भी मैंने बोला था कि TBP में ऑप्शन आती है तो हम कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, एक्सियल से। तो यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे भी फ्लोरीन, मतलब बाकी दो पोजीशन पे क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास लोन पेयर है। तो मैंने बोला था कैसे शेप देखनी है, लोन पेयर को हाइड कर दो, कर दिया लोन पेयर हाइड, तो ये क्या बन रहा है T, क्या बन रहा है हमारे पास T। तो कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सी ऑप्शन होगी इसमें राइट आंसर, हमारे पास ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो हम ज्योमेट्रीज देखेंगे, तो हम ये देख चुके हैं कि ये भी पोलर है, अमोनिया लोन पेयर आते हैं, HCl क्योंकि इसमें तो सिंपल ऐसे H और Cl, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे पास ज़्यादा, तो उसकी वजह से ये भी पोलर है। वाटर भी क्या है हमारे पास पोलर, बचता क्या है CCl4, क्या बचता है हमारे पास CCl4, विच मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है SF4 मॉलिक्यूल इज, SF4 मॉलिक्यूल ये हमने पहले भी करा था। तो SF4 मॉलिक्यूल तो डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी है या फिर स्क्वायर पिरामिडल भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन occurs इन ClF3। अभी करा हमने, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया था 5, तो 5 आया, तो क्या होगी sp3d, sp3d, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है PCl5 हैज़ हाइब्रिडाइजेशन, PCl5 है ना, तो हाफ फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, न्यूज़पेपर 15, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 क्लोरीन है, तो 5 + 5 क्या होगा 10, 10/2 क्या आ गया हमारे पास 5, तो 5 आ गया, तो क्या निकाली हमने हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या होगी sp3d, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट पोलैरिटी, लीस्ट मतलब सबसे कम, सबसे कम है तो हम देखेंगे किसकी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो फ्लोरीन का तो हमें पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकंड ऑक्सीजन है, क्लोरीन भी होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर प्लेनर एज वेल एज अ नॉन पोलर, कि प्लेनर भी हो और नॉन पोलर भी हो, तो हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉन पोलर, तो जीनोन F4 निकालते हैं बारी बारी, सभी प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो हाफ है, जीनोन है, नोबल गैस है, 8 + 4, 8 + 4 क्या आ गया हमारे पास 12, 12/2 क्या आ गया 6, राइट। ऑक्टाहेड्रल तो ड्रॉ करते हैं ऑक्टाहेड्रल हम, तो ये मैंने ऐसे ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कर दी। ठीक है, जैसे टीबीपी में हम इस पोजीशन से, टीबीपी में हम क्या करते हैं कि जो हमारी एक्चुअल पोजीशन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं फिलिंग, ऑक्टाहेड्रल में हम जो ये पोजीशन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे है फ्लोरीन 4, तो 1 2 3 4 फ्लोरीन, राइट। उसके बाद बाकी दो पोजीशन पे क्या है हमारे पास लोन पेयर, ठीक है, बाकी दो पोजीशन पे क्या है लोन पेयर, तो जब भी शेप का आइडिया बताना है तो लोन पेयर को क्या करो भूल जाओ, तो हमने ये लोन पेयर ओमिट कर दिए, तो ये क्या बन रहा है, अभी ये हमारे पास क्या बना है, ये स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर शेप आ गई अभी, नॉट ज्योमेट्री, तो इसकी कौन सी शेप आई हमारे पास स्क्वायर प्लेनर शेप, तो ये तो नहीं होगा इसका। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा, वैसे भी लोन पेयर आगे तो नॉन पोलर तो ये नहीं हो सकता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि CF4 क्या होगा हमारे पास, तो CF4 निकालते हैं तो ये हो जाएगा हाफ हाफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 कार्बन + 4 फ्लोरीन, तो 4 + 4 क्या हो गया 8/2 4, तो हम ड्रॉ करते हैं, ये आ गया यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, तो ये नॉन पोलर तो आया हमारे पास बट ये लीनियर नहीं है, तो ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास CO2, तो CO2 हमने काफ़ी बार कर लिया, हम दोबारा नहीं करेंगे, तो CO2 कैसे हमारे पास ये, तो ये लीनियर भी है और नॉन पोलर भी है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ द कंपाउंड हैव आइडेंटिकल शेप्स फॉर देयर मॉलिक्यूल्स, की आइडेंटिकल शेप्स किसकी है, पेयर दे रखा है, तो अभी CH4 निकाला तो टेट्राहेड्रल है, SF4 निकालेंगे तो SF4 क्या हो जाएगा हाफ, 6 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 6 + 4 क्या होगा 12, तो 12 मतलब क्या हुआ, नहीं 6 4 4 10, 10/2 5, तो 5 ऐसे, उसके बाद 4 लगे हैं, तो 4 हम यहाँ से 1 2 3 4, तो ये तो सीसा होगी, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास BCl3 एंड ClF3, अभी हमने ClF3 का करा है, स्क्वायर पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल आता है इसका आंसर, है ना। ठीक है, BCl3 भी हम काफ़ी बार कर चुके हैं ऐसे प्लेनर, तो ये तो नहीं होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है XF2 और XF4, चलो ये बना के देखते हैं XF2 और XF4, तो XF2 कैसे हो जाएगा 8 + 2, 8 + 2 क्या होगा 10, तो 10 + 2/2 क्या आ गया 5, तो 5 यानी कि TBP हम बना देंगे, बना दिया TBP, तो दो ही फ्लोरीन है, तो यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, बाकी दो जो बची पोजीशन वहाँ पे क्या होगा हमारे पास, वहाँ होगा हमारे पास लोन पेयर, तो अभी लोन पेयर है तो हम जो लोन पेयर हैं उसको ओमिट कर देंगे, तो ये कौन सी बनी, कौन सी शेप बनी है लीनियर, तो इसकी तो आगे लीनियर। ठीक है, इसके आगे लीनियर, दूसरा क्या है हमारे पास CF4, तो CF4 है तो इसमें क्या होगा हाफ, 8 + 4 12, तो 12/2 6, तो ऑक्टाहेड्रल, तो हमने ये ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कर दी, तो ऑक्टाहेड्रल में कहाँ से फिलिंग, यहाँ से लाइक दिस,
और यहाँ पे क्या है हमारे पास, लोन पेयर। तो जब भी हमारे पास लोन पेयर आए तो लोन पेयर ओमिट कर दो। शेप आई हमारे पास, तो कौन सी शेप आई है, स्क्वायर प्लेनर। तो पीछे थी लीनियर, ये आ गई स्क्वायर प्लेनर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचता क्या है हमारे पास, ऑप्शन डी। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। SO2, तो SO2 क्या है हमारे पास, हाफ सल्फर है। सल्फर कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 16, तो 6/2 क्या आ गया हमारे पास, 3। तो हमारे पास 3 आया, तो प्लेनर ट्रायगोनल प्लेनर है ना। तो ये एक, ये दो, यहाँ पे एज इट इज़ है। ठीक है, कौन सी शेप आई है, वी शेप आ गई। ठीक है, और वाटर की भी क्या होती है, वी शेप हम कर चुके हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास क्या है, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ XeO2F2 मॉलिक्यूल। तो XeO2F2 मॉलिक्यूल, एक्स है, 8 ऑक्सीजन है तो ऐड नहीं करेंगे, फ्लोरीन है तो 2, 8 + 2 क्या आ गया, 5। तो 5 करके TBP। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ, अच्छा ठीक है, 2 फ्लोरीन है तो फ्लोरीन हमने यहाँ लगा दिया। उसके बाद ऑक्सीजन आते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया, लेट्स से अब यहाँ पे। तो ये कौन सी है, सी, सा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो लास्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच हैज़ द जीरो डायपोल मूवमेंट। तो जीरो डायपोल मूवमेंट देखना है हमने, मतलब नॉन पोलर। तो नॉन पोलर, ठीक है, वाटर है यहाँ पे, तो वाटर का तो नहीं होने वाला है। तो बस ClO2 देखते हैं, ClO2 है, ये मैंने लिखा हुआ, ClO2 है। देखो ये Cl2 हमारे पास 7 करके आ गया ना। ठीक है, तो ये तो मतलब ओड नंबर में आ गया, कोई बात नहीं, बट ये नॉन पोलर नहीं हो, ये पोलर ही होगा हमारे पास, राइट। तो ये पोलर हो गया, ये भी पोलर हो गया, ये भी पोलर हो गया। NF3 भी पोलर होता है, हमने देखा था ये, बिकॉज NF3 ऐसे बन जाएगा ना ये। तो इस पर भी लोन पेयर है हमारे पास। तो बचता क्या है हमारे पास, BF3। तो BF3 क्या होगा, हाफ हाफ ब्रोमीन, बोरोन सॉरी, 3 फ्लोरीन, 3 + 3 6 3। तो ये आ गया हमारे पास BF3। तो ये BF3 आ गया, रेगुलर ज्योमेट्री है, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो इसकी वजह से ये नॉन पोलर हुआ। तो नॉन पोलर हुआ, विच मीन्स कि क्या हुआ, यहाँ पे जो ये है BF3, इसका डायपोल मूवमेंट भी क्या होगा, डायपोल मूवमेंट मतलब ऐसे डोनेट करते हैं हम, 0। ठीक है, तो ये थे हमारे पास डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो आप भी देख सकते हो कि कैसे हम, अगर आपको वो कोऑर्डिनेशन नंबर का आइडिया है कि वो फॉर्मूला क्या है, और ज्योमेट्री भी आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर पे कौन सी ज्योमेट्री है, ठीक है, तो आप कैसे इजीली 4 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कोई भी एग्ज़ाम अगर देखते हो केमिस्ट्री का। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट जो सीरीज़ है उसमें मेटल स्टार्ट करने जा रहे हैं, या मेटल्स या फिर एसिड बेस, इन दोनों टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ HPTET नॉन मेडिकल। ठीक है, HPTET मेडिकल और नॉन मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पास, अगर हम मेटल और नॉन मेटल की बात करें। ठीक है, तो हम अभी जो भी है एसिड बेस या फिर मेटल्स, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक कल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।